अभी महाराज जी ने बोला कि जीवित समाधियों में जाके दर्शन करो। क्यों बोला पता नहीं आपको। मंदिर जाओगे या तो जिस देवता के पास जा रहे हो उनका जप किए हुए होना चाहिए, या उनके फल फूल ले जाके प्रसन्न करने वाले। आप में 99% लोग फोगट में ही जा जाके मंदिरों में हाथ जोड़ते हो, ना तो उनका जप किया है ना उनके चरण में कुछ भी रखा। फोगट में ये कर दो वो कर दो। देवता फोगट में किसी की कुछ नहीं करते, देवता के सामने ही बोलता हूँ। देवता कभी किसी की फोगट में कुछ नहीं करते। या तो उनका जप करो या उनको फल फूल यज्ञ पूजा से रिझाओ। लेकिन जीवित समाधि में जाओगे, एक तिनका ले जाने की जरूरत नहीं। फोगटिया आदमी को भी कृपा मिलेगी, वो जगह में सब कुछ मिलेगा। वहां आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं। आपके घर के आदमी के पास 1 करोड़ है घर में, आपको कुछ दिक्कत हो गई मांगना है, और पड़ोसी के पास 1 करोड़ है, कौन देंगे भाई? क्यों? तो आपके जैसे ही मनुष्य शरीर लेने के बाद जिन्होंने सिद्धि पाई वो मनुष्यों के दुख को अच्छे से जानते हैं, ये ध्यान रखना। जिन्होंने मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य रूप में जन्म लिए, लेकिन वो देवत्व प्राप्त कर लिए, वो सब कुछ जानते हैं। और देवता देवलोक में रहते हैं, आप कैसे रहते हैं, उनका भोग विलास, उनका जीवन। रिझाओगे तो ही रिझेंगे, अपने आप नहीं रिझेंगे। लेकिन गुरु आपके बिन रिझाए ही रिझ जाएंगे, ये गुरु की कृपा है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर ही है। क्या है? हमारे पंडित जी सब कहां से आए हैं? पंडित जी ऐसे काशी में पंचगंगा घाट के पास जाओ तो त्रैलंग स्वामी की समाधि है। क्या स्वामी? हाँ, कभी जरूर जाना, वो समाधि कम की नहीं है। ऐसे महापुरुष गंगा के अंदर एक बार मालूम पड़ा कि 5000 किलो वजनी शिवलिंग गंगा की पानी में पड़ी है। हाथियां ले गए, बड़े बड़े सांकल डाल से हाथियों से खींचने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। त्रैलंग स्वामी जी के कान में समाचार पहुंचा कि बहुत बड़ा शिवलिंग गंगा में पड़ा है, और गंगा में पड़े हुए शिवलिंग को हाथी खींच नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि कहाँ है वो शिवलिंग, बताओ। स्वामी जी गए कि यहाँ है शिवलिंग पानी में। पानी 25 फुट ऊंडा। कितना? 25 फुट ऊंडा पानी, उसके नीचे शिवलिंग है। हाथी कहाँ से खींचे? सांकल खींचे, बाहर से खींचे। इतना दूर है कि सांकले का बल हाथी को वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, हाथी नहीं खींच पा रहा। 25 फुट ऊंडे पानी में स्वामी जी ऐसे ही पानी पर चल के गए, पानी में ऐसे ही ऊंडे घुसे, पानी से ही जैसे बाहर निकला, अपने खाक में दबा के वो शिवलिंग को ले आके पंचगंगा घाट में लगा है। आज भी उस शिवलिंग का आप दर्शन कर सकते हो, जो त्रैलंग स्वामी जी ने अपने खाक में रख के लाके स्थापित किया है। कम से कम 8-10 फुट ऊंचा, 5000 किलो वजनी शिवलिंग को खाक में दबा के लाए। एक टाइम में भोजन करते थे तो 300 किलो बैंगन की सब्जी और 800 किलो चावल पका के एक ही समय में खाते थे। ऐसे ऐसे महापुरुषों से बना हुआ ये भारत में हमने जन्म ले लिया, ये उससे ज्यादा क्या आता है? हम जन्म लिए, ये महापुरुष जहाँ जन्म लिए। कीड़ा भी जहाँ तितलियां उड़ती है वहाँ ये कीड़ा भी जब घुस रहा है, अंदर आया है जहाँ तितलियां उड़ती है, ध्यान रखना। त्रैलंग स्वामी को पुलिस पकड़ लिया, नंगे घूमते थे। पुलिस पकड़ लिया, ले जाके कोर्ट में जज के सामने खड़ा दिया कि नंगा घूमता, गंदा, पूरे गंदे विचार उत्पन्न करता औरतों के सामने। स्वामी जी को पूछा, तू नंगा घूमता है, गंदा है? स्वामी जी का गंदा। तुरंत पीछे हाथ किए, तट्टी आ गई हाथ में, तट्टी कर लिया स्वामी जी ने हाथ में, देखो ये है गंदा। तट्टी दिखाता है। अंग्रेजी जज था, बहुत गर्म हो गया, अंग्रेजों का जमाना था, एकदम गर्म हो गया कि मेरे को तट्टी दिखाता। तट्टी देख, आंख खोल के बराबर। जैसे ही ऐसे दिखाया, मोगरे के फूल बन गए जितना भी मल। साक्षात शंकर माने जाते थे। एक आदमी को मन में विचार आया, इसकी क्या पूजा करते हैं? भगवान तो शंकर विश्वनाथ तो बैठे हैं, इसकी क्या पूजा हो रही है? वो बाहर बैठे थे वृक्ष के सामने, उनको देखते देखते ऐसे भाव करते हुए, नफरत करते हुए विश्वनाथ पर गया। शिवलिंग पर माला पहना के वापस जब लौट रहा है तो देख रहा है कि इसकी पहनाई हुई शिवलिंग इनके गले में पड़ी हुई है। ये हैं त्रैलंग स्वामी, जो साक्षात विश्वनाथ की तरह काशी में पूजे गए हैं। कैसे पूजे गए?
हाँ, विश्वनाथ की माला उनके गले में आ जाती थी। शंकर बोलते थे कि ये भी मेरा विश्वनाथ ही है। ऐसे महापुरुष जन्मे, ये भारत भूमि है।